कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज। अब ये कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज क्या होता है इसको आप समझिए। कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज में ये हो रहा है कि आप एक ही चीज के दो अलग अलग महीने के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, एक को खरीद रहे हो एक को बेच रहे हो। लेकिन होगा क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट गिरेगा तो दोनों गिरेंगे। एक फायदा देगा एक नुकसान देगा। आपका कैलकुलेशन ये है, जो आपने बाय किया है अगर रेट बढ़ते हैं तो वो ज्यादा बढ़ेगा, और जो बेचे हैं वो कम बढ़ेगा। बढ़ेगा तो लेकिन कम बढ़ेगा। लेकिन अगर इन द इवेंट ऑफ गिरने के, जो आपने बाय करके रखा है वो कम गिरेगा, जो सेल करके रखा है वो ज्यादा गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट है कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज में। ठीक है। अब इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आप वो देख लीजिए। कैलेंडर स्प्रेड, स्टॉक प्राइस चल रहा है 120, करंट मंथ चल रहा है 121.30 और मिड मंथ चल रहा है 121.50। इंटरेस्ट रेट है 8%। आप पहले निकालोगे फेयर प्राइस, तो फेयर प्राइस क्या निकली 120.80 नियर मंथ की, और मिड मंथ की निकली 121.61। अलग अलग क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एक महीने की कहानी है, 2 महीने की कहानी है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस ज्यादा होगी। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये 121.30 पे चल रहा है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए 120.80। राइट? ठीक है। तो आपने क्या किया, 121.50 और 121.30 दोनों के बीच में गैप कितने का निकला, 0.20 का। तो आपने एक फेयर स्प्रेड क्या बनाया, 121.61 और 121.80। तो आपका फेयर स्प्रेड होना चाहिए था 0.81 का। ठीक है। तो क्योंकि आप, सॉरी, अब यहां पर आप देखिए, सॉरी यहां पर अब आप देखिए कि आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, नियर मंथ को शॉर्ट कर रहे हो और मिड मंथ को आप खरीद रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि गैप बढ़ेगा। तो आपने गैप बढ़ने वाली ट्रेड ली है, स्प्रेड बढ़ेगा। स्प्रेड अभी 20 पैसे का है, लेकिन आइडल स्प्रेड शुड बी एटलीस्ट 80 पैसा। तो स्प्रेड बढ़ेगा, तो नियर मंथ खरीदा है, सॉरी नियर मंथ बेचा है, और फर्दर मंथ को आपने क्या किया है, खरीद के रखा है। ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, अगर नियर मंथ का फ्यूचर 122 पे एक्सपायर करे, ऊपर जाकर एक्सपायर करे, तो मिड मंथ की फ्यूचर्स प्राइस 122.82 पे होगी, तो आपका 70 पैसे का लॉस है। लेकिन जो मिड मंथ वाला है वो ₹1.32 का प्रॉफिट देगा। ठीक। तो जब दोनों को आप एडजस्ट करोगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 0.62 का। ठीक है। और दूसरे सिनेरियो में क्या होगा कि अगर ये 120 भी हो जाए, तो जब आप इनके मूवमेंट्स को कैलकुलेट करोगे तो 0.60 का आ जाएगा। कैलेंडर स्प्रेड में याद रखिए, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देता, आपको सिंपली एक पता होना चाहिए कैलेंडर स्प्रेड में होता क्या है। एक महीने का खरीदोगे एक महीने का बेचोगे। ठीक है।